कानून अंधा होता है, ये डायलॉग आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा, फिल्मों में या फिर टीवी सीरियल्स में। लेकिन अब ये डायलॉग हमारे देश में कभी नहीं बोला जाएगा, क्योंकि अब भारत का कानून अंधा नहीं होगा। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हटा दी है। न्याय की देवी अब देखेंगी और तथ्यों को तराजू पर तोलकर संविधान के मुताबिक सभी के साथ न्याय करेंगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसमें न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हटा दी गई है। न्याय की देवी अपने सीधे हाथ में तराजू को थामे हुए है, वहीं उनके बाएं हाथ में अब तलवार की जगह देश का संविधान है। ऐसा इसलिए ताकि ये संदेश दिया जा सके कि हमारे देश का कानून अब अंधा नहीं है और पीड़ितों को न्याय के साथ साथ अपराध करने वालों को दंड भी अवश्य मिलेगा। न्याय की देवी की प्रतिमा में हुए इस बड़े बदलाव को भारत की बदलती न्याय व्यवस्था से जोड़कर देखा जा रहा है। न्याय की देवी की इस नई प्रतिमा को मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट के जजों की लाइब्रेरी में स्थापित किया गया है। आपने देखा होगा कि न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, एक हाथ में तराजू होता है तो दूसरे हाथ में तलवार। चलिए अब आपको ये समझाते हैं कि इन सब का आखिर मतलब क्या होता है। दरअसल आंखों पर पट्टी कानून के समक्ष समानता को दर्शाती है, जिसका मतलब ये है कि कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करता और अदालतें अपने समक्ष आने वाले लोगों की संपत्ति, शक्ति या सामाजिक स्थिति को देखकर फैसला नहीं लेती। न्याय की देवी के हाथ में तराजू न्याय में निष्पक्षता का प्रतीक है, मतलब अदालत में न्याय सिर्फ तथ्यों और सबूतों को तोलकर ही किया जाता है। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले न्यायालय दोनों पक्षों के तथ्यों और तर्कों को तोलता है। तथ्यों के आधार पर जिस पक्ष का पलड़ा भारी होता है, उसके हक में ही फैसला सुनाया जाता है। जबकि न्याय की देवी के हाथ में जो तलवार है, वो अपराध करने वालों को दंडित करने की शक्ति का प्रतीक है। इस चर्चा के बीच आपको ये भी जान लेना चाहिए कि न्याय की देवी आखिर है कौन और उनका इतिहास क्या है। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। आंख पर पट्टी बांधे और हाथ में तराजू लिए जिन न्याय की देवी को आपने अक्सर अदालतों में देखा है, वो दरअसल यूनान की देवी जस्टिया है और उन्हीं के नाम पर जस्टिस शब्द भी बना है, जिसका मतलब होता है न्याय। यूनान से ये मूर्ति ब्रिटेन पहुंची और फिर 17वीं शताब्दी में पहली बार इसे एक ब्रिटिश अफसर भारत लेकर आए थे। ब्रिटिश काल में 18वीं शताब्दी के दौरान न्याय की देवी की मूर्ति का सार्वजनिक इस्तेमाल किया गया और फिर जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमने भी न्याय की देवी को स्वीकार कर लिया। इस तरह यूनान की देवी जस्टिया भारत में न्याय की देवी बन गई। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि जब सदियों से न्याय की देवी की प्रतिमा में कोई बदलाव नहीं किया गया, तो अचानक ऐसा करने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? चलिए इसका जवाब हम आपको बताते हैं। दरअसल इसी साल हमारे देश के न्याय व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए 3 नए कानून लागू किए गए हैं। अंग्रेजों के बनाए कानूनों की जगह अब हमारे देश की संसद में बनाए गए कानूनों ने ले ली है। ये नए कानून लागू करने का मकसद देश के न्याय व्यवस्था को मजबूत करना है, जिससे पीड़ितों को जल्द न्याय मिल सके और अदालतों में फाइलों का बढ़ता बोझ भी कम हो सके। जिस तरह हमारे देश के न्याय व्यवस्था से अंग्रेजों के बनाए गए पुराने कानूनों को उखाड़ फेंका गया है, उसी तरह अब न्याय की देवी को भी आजाद भारत का नया स्वरूप दिया गया है। मतलब न्याय की देवी अब सब देखेंगी, तथ्यों को तराजू पर तोलेंगी और संविधान के मुताबिक सभी के साथ न्याय करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के CJI इसे देश के न्याय व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव के तौर पर देखते हैं। CJI DY चंद्रचूड़ का मानना है कि भारत को ब्रिटिश विरासत से आगे बढ़ने की जरूरत है। कानून कभी अंधा नहीं होता, बल्कि कानून तो सबको समान रूप से देखता है। इसलिए न्याय की देवी का भी रूप बदला गया है। CJI का कहना है कि तलवार हिंसा का प्रतीक है, लेकिन न्यायालय संवैधानिक कानूनों के अनुसार न्याय करते हैं। इसलिए न्याय की देवी के हाथ में तलवार की जगह संविधान होना चाहिए, ताकि देश को यह संदेश जाए कि न्याय की देवी संविधान के मुताबिक ही न्याय करती है। हमारे देश के आजाद होने के कई दशकों बाद भी भारत की अदालतों में अंग्रेजों के बनाए कानूनों के आधार पर ही न्याय होता रहा। अंग्रेज तो बहुत पहले ही हमारा देश छोड़कर चले गए थे, लेकिन उनके बनाए गए कानून देश के न्याय व्यवस्था को कमजोर कर
इन कानूनों के संबंध में एक आम अवधारणा ये बन गई थी कि हमारे देश के कानून का फायदा पीड़ितों को कम और अपराधियों को ज्यादा होता है। देश के कानून में बदलाव की मांग लंबे समय से उठ रही थी। मोदी सरकार ने इस दिशा में सकारात्मक कदम बढ़ाया और देश की संसद से 3 नए कानूनों को मंजूरी मिली। कानून बदल चुके हैं और न्याय की देवी की आंखों से पट्टी भी हट चुकी है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही देश की न्याय व्यवस्था सुधरेगी और देश के आम नागरिकों का अदालतों के प्रति भरोसा और ज्यादा बढ़ेगा। दोस्तों, देश की न्याय व्यवस्था और न्याय की देवी की प्रतिमा में हुए बदलाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।